जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज मैं आपको बताऊं एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूं। सन 2005 की बात है। बलिया, मैं रहने वाला हूं गाजीपुर का, बनारस के बगल में गाजीपुर, गाजीपुर से और आगे बलिया, बलिया के बाद जो है यूपी समाप्त हो जाता है, बिहार शुरू हो जाता है। तो साहब, अखबार में खबर छपी कि बलिया के एक बहुत ही होनहार लड़के ने नासा की कोई, नासा वो अमेरिका वाला, कि कोई बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली है। मतलब ऐसी परीक्षा जिसको आज तक हिंदुस्तान में सिर्फ दो लोगों ने दिया था, कल्पना चावला ने और एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में, और डॉक्टर अब्दुल कलाम भी उसमें फेल हो गए थे। हमारा लौंडा पास हो गया भाई। तो साहब स्टोरी ये थी कि कौन है साहब इतना होनहार बच्चा, तो ये कहते सौरभ सिंह जी हैं बलिया के। अच्छा जी। बहुत बड़ा बवाल कटा था, मतलब पूर्वांचल में क्या पूरे देश में। ये कुछ लोगों को जो उस इलाके के होंगे ये पूरी घटना याद होगी। तो हुआ क्या था कि साहब सौरभ सिंह नाम का एक बच्चा था, वहां पे बलिया के एक लोकल सीबीएसई स्कूल का स्टूडेंट था, आम स्टूडेंट जैसे होते हैं, और शायद 12th पास उसने किया था 52-54% नंबर लेके, 54% ऐसे कुछ लेके। तो अब सीबीएसई में 52-54% का जो लौंडा होता है ना, वो उसको हम लोग ये मानते हैं कि बस चलो किसी तरह फेल नहीं हुआ, किसी तरह पास हो गया है। साइंस का स्टूडेंट अगर 52-54% ले रहा है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि चलो लौंडा फेल नहीं हुआ था, पास है। तो अब सब पूर्वांचल का लड़का, वो ठकरे के लड़का, तो अब क्या करेगा, तो हमारा बिटवा इंजीनियर बनेगा। तो अब इंजीनियर बनने के लिए तो फिर भैया कोटा जाना पड़ता है, क्योंकि इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री तो कोटा में लगी है। तो सौरभ सिंह जो है वो, उनके बाप जन है, गेहूं व सरसों बेच के सौरभ सिंह को कोटा भेज दिए। तो कोटा में जो है सौरभ सिंह वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने लगे, कोचिंग लेने लग गए, और लोग बताते हैं कि एकदम जबरदस्त पलंग तोड़ मेहनत वहाँ की है। और मतलब आईआईटी फाईआईटी सब निकाल दिए। पर हमारे सौरभ सिंह जो कहते थे कि हमको तो स्पेस इंजीनियरिंग पढ़ना है, हम स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा। वो कहे कि सब कौनो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पेस इंजीनियरिंग है ये नहीं है, तो कौनो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गए। फिर वो नासा वाला एग्जाम दिए, नासा वाले एग्जाम में एकदम टॉप कर गए, मतलब टॉप कर गए, मतलब उनका जो नंबर था वो छत छत फोड़ के ऊपर निकल गया एकदम। तो वहां से फिर सर्टिफिकेट लेके, कोटा से नासा का सर्टिफिकेट लेके वो आए बलिया। तो बलिया में उनके पिताजी सामान्य खेतिहर किसान, वो बहुत खुश, सब सब दयादी पटीदार, सब गांव बहुत खुश कि अब हमार बेटवा नासा इंजीनियर स्पेस साइंटिस्ट बन के आया है कोटा से। अब गांव में बात फैली साहब, गांव में अब कि हई वाह भाई डॉक्टर सौरभ सिंह कमाल का दिला। तो धीरे धीरे कोई स्थानीय गांव के एक दो नेता परेता लोग को खबर मिली, उससे और बात फैली। तो कोई लोकल स्ट्रिंगर था, वो अखबारों के जो गांव में संवाददाता नहीं होते उनको स्ट्रिंगर बोलते हैं। तो किसी दैनिक जागरण टाइप अखबार में वो छोटी सी एक खबर छपी कि बलिया के सपूत ने मतलब नासा का एग्जाम टॉप किया है, और वो एग्जाम जिसमें कल्पना चावला और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि उस वक्त भारत के राष्ट्रपति थे, स्पेस साइंटिस्ट, वो भी फेल हो गए थे। हमारा बेटवा पास हो गया है। तो साहब अब अखबार में खबर छपी, तो जब एक अखबार में खबर छपी तो बाकी अखबारों के जो होते हैं ब्यूरो चीफ, वो सब अपने अपने स्ट्रिंगर को लिए तरिया
कि साला तुम लोग वहां क्या करता है जी? हाँ, ई फलाना फलानवा अखबार में ये खबर छपा है, इतना बड़ा खबर है, इतना बड़ा है, और तुम लोग साला तुम लोग नहीं छपा, वो छाप दिया। तो सब स्ट्रिंगर सब दौड़े दौड़े सब सौरभ सिंह के घर गए, वहां से सब बड़ा बड़ा इंटरव्यू लिए सब उनका। और जो पहला अखबार था उसने छोटी सी खबर छापी थी, इतनी सी, इक्वल एकदम 4 कॉलम की बड़का फोटो लगा के बड़की खबर छपी। अब साहब फिर मचा बवाल। तो जब स्थानीय अखबार जब मतलब कहे मतलब जब बलिया गाजीपुर एडिशन में छपने लग गया, तो बनारस एडिशन जो था और लखनऊ एडिशन, वो सब जो है ब्यूरो चीफ अपने वाले को हड़काए, साला इतना बड़ा इवेंट हो गया, इतना बड़ा उपलब्धि हो गया देश में, और तुम लोग साला वो गाजीपुर बलिया में छप रहा है, बनारस में एको बार नहीं छपा है। तो बनारस और गाजीपुर लखनऊ और दिल्ली बेंगलोर और मुंबई वाले अखबारों में हड़कंप मचा कि साला इतना बड़ा अचीवमेंट हो गया बलिया में, हम लोग को पता नहीं है। और सब बड़ा बड़ा खबर छपने लग गया। और देखते देखते मतलब उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, हमें सोचता हूँ गरीब बाप रे बाप, अगर सोशल मीडिया होता तो क्या बवाल मचा होता। मतलब ये तब की खबरें हैं जब अभी कोई फेसबुक का तो नाम भी नहीं जानता था कोई। तो साहब फिर पूरे देश के अखबारों में मतलब तमिल तेलुगु कन्नड़ मराठी गुजराती सब में छप गया। खैर डॉक्टर सौरभ सिंह ने जो है उनको भी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी पछाड़ दिए हैं, नासा साइंटिस्ट हो गया है लौंडा हमारा। अब साहब लगे अभिनंदन समारोह होने सौरभ सिंह के पूरे बलिया इलाके में। पत्रकार लोग, अब टीवी पत्रकार पहुंचने लग गए, ये टीवी आखिर न्यूज चैनल तो थे ही, एक एक आधा आधा घंटा का कार्यक्रम बनने लग गया डॉक्टर सौरभ सिंह पे। उसके बाद खबर पहुंची विधानसभा तक। अब विधायक जी बोले कि अरे साला हमारा इलाका का लड़का, हमको पता ही नहीं है। विधायक जी पहुंच गए सौरभ सिंह के घर। विधायक जी पहुंचे तो सांसद महोदय, अब विधायक सांसद की तरह से ईट कुत्ते का बैर होता है इलाके में। तो विधायक जी पहुंचे तो सांसद जी भी पहुंच गए। सांसद जी पहुंचे तो अब जब भाजपा नेता पहुंचेगा तो सपा नेता काहे नहीं पहुंचेगा। तो सपा बसपा सब पहुंच गया। तो विधानसभा में चर्चा हुआ। तो अब विधानसभा में बाकायदा अभिनंदन पत्र पढ़ा गया। और विधानसभा में मतलब विधान परिषद और विधानसभा मतलब एमएलए एमएलसी लोग सब लोग अपना एक दिन का वेतन सौरभ सिंह को दिए। जो उस जमाने में लाखों रुपया था एक दिन का वेतन, तब हमारे एमएलए एमएलसी लोग का लाखों रुपया क्रॉस कर जाता है। अरे साहब इतना बड़ा बवाल हो गया, मतलब मीडिया में पूरे फुल पेज खबर छपता था। अच्छा क्या खाते थे आप, जब इसको पैदा की थी तो क्या खाई थी, कौन जड़ी बूटी आप खाती थी बलिया में कि इतना होनहार बच्चा पैदा कर दी है। उनकी मम्मी का इंटरव्यू आता था, उनके बाबू पूछते थे कि कैसे भैंस चरावत ला, तो अरे भैंस तो हर भैंस का खात रहे कि इतना मेधावी लड़का कैसे पैदा होगा। हमन के लड़का कहे न इतना, हमन के भैंस एकर मतलब हमन के भैंस के डाइट में कमी है। सौरभ सिंह के बाप अपने भैंस को काजू या बादाम कुछ खिलाता था, तब सौरभ सिंह इतना इंटेलिजेंट हो गया है। मतलब हमें तो मतलब मुझे पक्का विश्वास है कि अगर उनकी भैंस की पगुराते हुए भी कोई न कोई पत्रकार फोटो की, यही है वो भैंस जिसका दूध पीकर सौरभ सिंह इतना इंटेलिजेंट हुआ है। तो जब सब लोग जब इतना आगे निकल गया सौरभ सिंह का गुणगान करने में, तो वो सीबीएसई स्कूल जिसमें सौरभ सिंह 52% नंबर लिया था, वो प्रिंसिपल कैसे पीछे रहती। तो उनकी तो इतना ज्यादा मातृत्व, इतना प्रेम, इतना वात्सल्य उमड़ा प्रिंसिपल साहिबा के कि उनकी तो छाती में दूध उतर आया और कूद के पहुंची सौरभ सिंह के घर, मतलब छाती से लगा ली, चूची उची पियाने लग गई। क्या है हमार बचवा, हमार ललना, हम तो पहले ही जानते थे कि तू बहुत स्कूल का नाम रोशन करेगा। तो प्रिंसिपल सीबीएसई स्कूल की कितने बड़े शोशेबाज होते हैं ये सब आप लोग जानते नहीं, हम उसी फील्ड के हैं इसलिए हम जानते हैं कि
ये स्कूल की जो प्रिंसिपल लोग होती है ना, अरे साला ये बार बार अंदर चला जा रहा है यार, आवाज डाउन हो जाएगा। तो साहब स्कूल प्रिंसिपल ने तुरंत जो है राष्ट्रपति भवन को मेल लिखा कि सर हम इतना मेहनत से पढ़ाती हूँ कि एक लड़का जो है हमार नासा में साइंटिस्ट हो गया है, और जौन परीक्षा में आप फेल हुए थे उनमें वो पास हो गया है। इसलिए अच्छा, आपको याद होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उन दिनों युवाओं को, छात्रों से बहुत मिला करते थे, और अक्सर जो है होनहार युवा छात्र युवक जो है युवक युवतियाँ वो प्रेसिडेंट हाउस में जाके उनसे मिला करते थे। तो और बड़े सहृदय आदमी थे ना हमारे डॉक्टर कलाम। ही वॉज द रियल प्रेसिडेंट, वो असली महामहिम थे देश के। तो इन्होंने मेल लिखी साहब कि हमको आप मिलने का अवसर दीजिए। उन्होंने कहा हाँ आ जाइए, मोस्ट वेलकम। तो साहब उस स्कूल, सीबीएसई वाले स्कूल का नाम जो जिसपे सौरभ सिंह पढ़ता था, वो बलिया के जो लोकल लोग हैं वो अपने इसमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो साहब उनको टाइम मिल गया राष्ट्रपति भवन से। और मैं आपको बता दूं कि सौरभ सिंह का एक बार बलिया में जुलूस निकला था, हाथी पे बैठा के जुलूस निकला था। अगर बलिया वाले होंगे तो इस बात को मेरी कंफर्म करेंगे। और लोग बताते हैं कि 5 किलोमीटर लंबा जुलूस था, इतना बड़ा अभिनंदन समारोह हुआ था बलिया में कि पूरा बलिया उमड़ आया था साहब। बलिया तो छोटा सा एक सिटी है, कोई बहुत बड़ा शहर तो है नहीं बलिया। उस बलिया में 5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला था, अभिनंदन समारोह हुए थे सौरभ सिंह के। तो फिर जब इनको राष्ट्रपति भवन में जब राष्ट्रपति ने मिलने के लिए बुला लिया, तो फिर एक मतलब बमचक मचा मीडिया पे, ओ सौरभ सिंह को राष्ट्रपति ने न्योता दिया है। अब पूछने लगे सर आप कब जाएंगे, नासा साइंटिस्ट हो गया तो अब नासा कब जाएंगे आप? बोला बस मैं वहां से बस बुलावे का इंतजार कर रहा हूं। तो साहब अब जहां पे सौरभ सिंह का गांव है ना, वहां से नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन और जो ट्रेन कनेक्शन था वो पड़ता है आजमगढ़। और वहां से कैफियत एक्सप्रेस चलती है। ये कैफियत माने हमारे सब कैफी आदमी साहब आजमगढ़ के थे ना, तो उनकी बेटी शबाना आजमी जब ये सांसद हुई थी, राज्यसभा की नॉमिनेटेड थी, तो उन्होंने अपने प्रयासों से आजमगढ़ से दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलवाई थी जिसका नाम है कैफियत एक्सप्रेस। वो उस इलाके की बड़ी पॉपुलर ट्रेन है। आजमगढ़ से सबसे अच्छा कनेक्शन जो है वो दिल्ली का कैफियत ही है। तो साहब कैफियत एक्सप्रेस में प्रिंसिपल साहिबा अपने उस होनहार सपूत के लिए, एक सौरभ सिंह और प्रिंसिपल साहिबा ने एसी 2 टियर में रिजर्वेशन हुआ साहब। और फिर बलिया वाले जो है सौरभ सिंह राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, इस खुशी में एक बहुत बड़ा, जिसमें मैंने सुना है कि हजारों गाड़ियों का काफिला सौरभ सिंह को आजमगढ़ स्टेशन में ट्रेन में चढ़ा के आया था। लोग बताते हैं कि 1000 से ज्यादा गाड़ियां थी काफिले में। अच्छा साहब, तो साहब रात को, शाम को जो है ये पहुंची, कैफियत में चढ़ गई था प्रिंसिपल साहिबा एंड सौरभ सिंह। पर ये कुछ पत्रकार होते हैं ना, बहुत कमीने होते हैं, इनसे ना दूसरे का सुख देखा नहीं जाता। तो दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स का एक खोजी पत्रकार जो था ना, वो खोजबीन में लगा था कि ये साला कौन परीक्षा है भाई जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम फेल हो गया, इस लौंडा पास हो गया। तो उसने नासा को मेल वेल लिखी कि भैया ई सर्टिफिकेट है और ई जौन है परीक्षा हो, एमे तन बताई कि कैसे ये सौरभ सिंह टॉप कैले हुए। तो नासा ने उसकी मेल का जवाब दिया कि एकदम मैं चूतिया उकाबे, हम लोग को और कोनो काम नहीं है, हम लोग ऐसी कोई फर्जी परीक्षा नहीं कराते हैं, कोनो परीक्षा वरीक्षा नहीं हुई है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती है। तो वो जो खोजी पत्रकार था वो गया कोटा, कोटा में पता लगाया उसने। तो ई नाम लेता था कि मैं बंसल कोचिंग में पढ़ता हूँ। तो जब बंसल कोचिंग जो है कोटा की सबसे टॉप कोचिंग है, तो बंसल कोचिंग वालों ने बोला कि नहीं हमने भी सुना है पर हमारा ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। तो जब उसने पता लगाया तो बोला अरे वो फर्जी है, कुछ नहीं है। आईआईटी का वो जेई क्या वो टॉप करेगा, क्लियर करेगा, वो किसी कोचिंग का एंट्रेंस एग्जाम तक पास करने लायक उस लड़के की औकात नहीं है।
तो जब उस पत्रकार के हाथ में पूरा प्रूफ आ गया, तो जिस दिन ये मैडम अपने होनहार बिरवान को लेके दिल्ली उतरी हैं कैफियत से, उसी सुबह जो है हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे न्यूज छपी साहब कि सौरभ ये कहाँ चला गया है। चलो ये यहाँ रहना चाहिए, आवाज इससे जो है अप डाउन हो जाती है। तो साहब ये हुआ कि सौरभ सिंह फ्रॉड, हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे कि और पूरी डिटेल न्यूज कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती, ऐसी कोई परीक्षा नहीं पास की। सौरभ सिंह इज अ सी ग्रेड स्टूडेंट जो कि सीबीएसई का 52% है, कौनो परीक्षा नहीं दिया, एकदम कुछ एक लिख लोड़ा पढ़ पत्थर है और पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। और पब्लिक को जितना वो बेवकूफ बना रहा है उससे 100 गुना ज्यादा पब्लिक और हमारा समाज बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठा है। किसी ने क्रेडेंशियल्स चेक नहीं किए। अब साहब इधर प्रेसिडेंट हाउस में अपॉइंटमेंट, उधर प्रेसिडेंट साहब जो ना समोसा वमोसा तलवा के एकदम चाय नाश्ता का इंतजाम करके बाट जो रहे हैं कि सौरभ सिंह आई हैं, वो इधर अखबार में तहलका। खैर साहब अपॉइंटमेंट तो मिल ही चुकी थी, तो प्रिंसिपल साहिबा पहुंची और प्रेसिडेंट साहब भी हमारे इतने पक्के थे, उन्होंने कहा चलो फ्रॉड है तो क्या, चलो बच्चा है ना मिलने आया है। इतना सब होने के बावजूद महामहिम राष्ट्रपति जी सौरभ सिंह और उस प्रिंसिपल से मिले, बाकायदा उनको चाय समोसा नाश्ता कराया और सिर पे हाथ फेरा, कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करो, पढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो, बस इतना बोले और कुछ नहीं बोले। 10-15 मिनट की एक ब्रीफ सी मुलाकात हुई। अब साहब जब सौरभ सिंह एंड प्रिंसिपल साहिबा प्रेसिडेंट हाउस से बाहर आए तो प्रेसिडेंट हाउस के गेट पे पत्रकारों का हुजूम। अब प्रिंसिपल साहिबा बेचारी क्या जवाब देंगी, वो जो ना चोरों की तरह मुंह छिपा के जो ना सौरभ सिंह इधर भागे, प्रिंसिपल साहिबा उधर भागी। अब प्रिंसिपल साहब जो है वहीं, प्रिंसिपल साहिबा वहीं सौरभ सिंह को लतिया दी। मतलब 2 सीट बुक थी ना कैफियत में, तो उस दिन साहब कैफियत एक्सप्रेस की AC 2 टियर की एक सीट खाली आई और बेचारे हमारे सौरभ सिंह जो है ना जर्नल डिब्बा में बेचारा बैठ के आया वापस बलिया। अब सब पत्रकार महोदय का देख लीजिए कि उसके बाद इतना बड़ा एक मतलब फ्रॉड हो गया, पब्लिक के साथ बेवकूफ बन गया, सब मतलब इतना कुछ हो गया। हमारे किसी पत्रकार ने इस विषय पर चूं तक नहीं की, कोई आवाज ही नहीं निकली। उसके बाद मतलब अरे भैया तुम दिल्ली से लौट के आए हो, कोई तो पूछता कि अरे भैया ये का भयल है सौरभ सिंह, तू का कैला। वो सब अखबार अपने स्ट्रिंगर संवाददाताओं से पूछते कि भाई तुम लोग इतना लंबा लंबा सब साला न्यूज लिख के दे रहे थे, कोई कंफर्म किया, कोई चेक किया है? किसी को शक नहीं हुआ साला इसके क्रेडेंशियल्स को चेक ही कर लें। खैर छोड़िए साहब, वो दिन और आज का दिन, फिर इन अखबारों ने, इन न्यूज चैनल्स ने कभी भी सौरभ सिंह का आज तक कभी जिक्र नहीं किया। आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन जिसने पिछले 15 सालों में, मैंने फेसबुक पे इस पे कुछ पोस्टें लिखी, आज वही एक पोस्ट मुझे दिख गई तो फिर आपके लिए वीडियो बनाने लग गया हूं। फिर कभी किसी अखबार ने साहब सौरभ सिंह की सुध नहीं ली। अच्छा एक बात बताइए नहीं, आखिर ये सब हुआ क्यों? क्योंकि हमारा समाज ने हर बच्चे को, मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जन्म डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए ही हुआ है, और अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए तभी आपका मनुष्य का जीवन सफल है, नहीं तो आप तो किसी काम के है ही नहीं। तब ये जो समाज का ये जो माइंडसेट है ना, ये हमारे बच्चों को, ये हमारे स्टूडेंट्स को ये करने के लिए मजबूर करता है। आज आप कोटा में या किसी भी कोचिंग नगरी में चले जाइए, हमारे देश के लाखों स्टूडेंट्स, वो चाहे कोटा हो, फिर वो लखनऊ हो, फिर चाहे वो मुखर्जी नगर हो, चाहे वो ओल्ड राजेंद्र नगर हो, ये जितनी भी कोचिंग नगरियां हैं, यहाँ लाखों स्टूडेंट्स अपने करोड़ों प्रोडक्टिव आवर्स, करोड़ों घंटे
एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करने में नष्ट कर रहे हैं जिसको इनफैक्ट वो डिजर्व ही नहीं करते, पर सिर्फ अपने पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा और समाज की एक फर्जी महत्वाकांक्षा, एक समाज के एक फर्जी मापदंड को पूरा करने के लिए वो बेचारे जो है ना अपनी जवानी, अपने प्रोडक्टिविटी, अपने सीखने की उम्र गला रहे हैं। और आज तक किसी हमारे देश के किसी समझदार आदमी ने इन कोचिंग नगरियों में घुट-घुट के मरने वाली, खुदकुशी करने वाली, तनाव में जीने वाली, एक बहुत बड़ा आत्मग्लानि का बोध लेके जीने वाले हमारे इन युवाओं, जो कि असफलता का बोझ लेके जी रहे हैं, जो कि आखिर उस सौरभ सिंह ने ये क्यों किया? क्योंकि वो अपने उस बेचारे गरीब बाप को मैं क्या मुँह दिखाऊँगा कि मैंने आपके 3 महीने 3 साल की गाढ़े आप कितनी तंगी काट के मुझे पैसा भेजते रहे होंगे कोटा में पढ़ने के लिए और मैंने उस पैसे का आपको क्या रिटर्न दिया? वो जो ग्लानि थी ना, कुछ न कर पाने की, उस फील्ड में कुछ न कर पाने की जिसके कि लायक वो था ही नहीं, पर उसे जबरदस्ती धकेल दिया गया था। बाप की और समाज की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। उस उस प्रेशर में आके सौरभ सिंह ने ये फ्रॉड रचा और जिसको कि हमारे समाज ने फिर बिना सोचे समझे लपक लिया और इतना बड़ा बना दिया। तो अब इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी पेरेंट्स को ये संदेश दे रहा हूं कि भैया, डॉक्टर इंजीनियर बनने के अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत से काम हैं जिसमें आपके बच्चे एक्सेल कर सकते हैं और एक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन के ही जिएंगे तभी उनका जीवन, मनुष्य जीवन सफल होगा। ऐसे बहुत सारे हज़ारों प्रोफेशंस हैं, हज़ारों स्किल्स ऐसी हैं जिनको सीख के वो न सिर्फ जीवन यापन करेंगे बल्कि एक अच्छे नागरिक बन के जिएंगे और एक बड़ा फुलफिलिंग जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए डोंट पुश योर चिल्ड्रन, ये अपनी आत्मश्लाघा, अपनी झूठी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने बच्चों को इस मृगमरीचिका की ओर मत धकेलिए। आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले दिन कल फिर किसी टॉपिक पे ऐसे ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।